Hello students, in this video we will study about the organization and extent of operations of MNCs. तो एक MNC जो है वो किस किस तरीके से जो है वो काम कर सकती है, क्या हमेशा ज़रूरी है दूसरे कंपनी में जो है पूरा एक ऑफिस खोलना या पूरे जो है आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाना या ब्रांच खोलकर भी वो काम कर सकते हो, किस किस तरीके से वो ऑपरेट कर सकती है दूसरे एक कंपनी दूसरे एक कंट्री में। तो आइए देखते हैं। कुछ 5 तरीके हैं। द फर्स्ट इज ब्रांचेस, नंबर 2 इज जॉइंट वेंचर कंपनीज, नंबर 3 सब्सिडियरी कंपनीज, नंबर 4 इज फ्रेंचाइज होल्डर, नंबर 5 इज टर्नकी प्रोजेक्ट्स। सो द नंबर फर्स्ट इज ब्रांच। जैसे हमें पता है कि ब्रांच क्या होता है, किसी भी एक जगह पे अगर हम सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम अगर रखें, मैनेजमेंट सिस्टम रखें और दूसरी जगह में उसके छोटे छोटे ऑफिसेस खोल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक ब्रांच बोलते हैं। The simplest form of extending business operations to international market is to set up several branches. Legally, the branch is not an independent entity. It is linked up to the parent existing in some other country. Those companies which have set up branches in India but incorporated outside India are regarded as फॉरेन कंपनीज। जैसे देखिए, जैसे कि आपका जो वहां पे जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जैसे आप किसी भी एसबीआई में जाते हैं तो कभी कभी बोलता है ना लिंक नहीं है, ब्रांच हेड ऑफिस में लिंक नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ब्रांचेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, उनका जो सारा काम है वो आपके हेड ऑफिस से लिंक्ड रहता है। आपका इवन पूरा जो सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी पूरा लिंक्ड रहता है। तो अगर आपके हेड ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम, जो आपके ब्रांचेस को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एमएनसी कर सकते हैं। मतलब आपकी एमएनसी जो है मेन जो आपका है वो आपके पेरेंट कंट्री में है ही, फिर आपने उसका ब्रांच एक इंडिया में खोल दिया सपोज, तो इंडिया में जो भी कुछ काम उनसे रिलेटेड जो भी कुछ काम होएगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा आपके हेड ऑफिस से। तो ये एक तरीका होता है ब्रांच। नंबर 2 इज जॉइंट वेंचर कंपनीज। जॉइंट वेंचर से नाम पता चल रहा है कि जॉइंट, जो दो कंपनीज जो आपस में उन लोगों ने जॉइंटली काम करना शुरू कर दिया। जॉइंट वेंचर इज अ फाइन पार्टनरशिप ऑफ फाइनेंस, टेक्निकल एंड नो हाउ एंड मार्केटिंग एबिलिटीज. This can be for manufacturers or marketers both. The MNCs may enter into joint venture with an indigenous firm or agency of a foreign country already in operation. Suppose आपके यहाँ पे एक कंपनी कोई एक चीज की काम कर रही है और हमारे फॉरेन से कोई एक कंपनी आना चाहती है, तो वो आकर के दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर लिया कि ठीक है हम आपको ये टेक्निकलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ये मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, इतना पैसा हम आपके यहाँ पे लगाएंगे, हम ऐसे ऐसे करके मार्केटिंग करेंगे। तो ऐसे करके जो है दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर ली। जब 2 से ज्यादा कंपनी या जो कंपनी आपस में पार्टनरशिप कर रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर्स कहते हैं। इसके जो है कुछ फायदे हैं जॉइंट वेंचर्स के, क्या कि उन्हें बहुत ज्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती आपकी उस चीज को स्टार्ट करने में। लीगली दे एंजॉय स्पेशल कंसेशंस एंड रिलीफ इन मैटर्स ऑफ इम्पोर्ट, लाइसेंस, टैक्सेशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल। क्यों उन्हें ये चीज मिला जाता है, क्यों इन्हें जो है आपको कंसेशन वगैरह दिया जाता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हमारे इंडिया में हम ये चाहते हैं कि बाहर से कंपनीज आए और हमारे यहाँ के जो कंपनीज हैं जो थोड़े छोटे स्केल पे काम कर रही है, जिनको इतना टेक्नोलॉजिकली जो लोग एडवांस, जो कंपनीज एडवांस नहीं है, हम चाहते हैं कि बाहर से कंपनीज आए, हमारी कंपनीज को भी जो है और ऊपर लेकर जाए। तो ये एक चीज है, तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा होती है। फाइनेंशियली दे आर सेफेस्ट, इजीएस्ट एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे सेफ है, इजी है और लेस एक्सपेंसिव। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कंपनी काम कर ही रही थी, तो इनका खुद का सारा एसेट्स वगैरह, सारे लोग वगैरह है, सिर्फ आपने आकर के उनसे टाई अप किया है। तो आपका जो इनिशियली शुरू करने का जो आपका पूरा जो खर्चा है वो आपका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का जो वो खर्चा जो है आपका वो बच जाता है। कमर्शियली जॉइंट वेंचर्स एक्सटेंड मोर कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग जो वो और बेहतर हो पाती है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि जो जैसे 2 अलग अलग जैसे हम मैंने बोला कि जो अलग अलग कंपनीज यहाँ पे टाई अप करती है तो वो लोग जो है अपने उनका जो प्रॉफिट स्टैंडर्ड है या जो रिसोर्सेज है वो ढंग से यूज नहीं हो पाता। जैसे एक खुद की कंपनी अगर जब अकेला एक काम करे तब वो जितने ढंग से वो हो पाता है, तो 2 बोलते हैं ना कि 1 से ज्यादा लोग अगर किसी काम को करे एक साथ तो इतना ज्यादा ढंग से वो नहीं हो पाता। जैसे उसी तरीके से जब 2 से ज्यादा कंपनीज अपने आपस में ज्वाइंट वेंचर करती है तो उतना ज्यादा प्रॉफिट या जो आप बोल सकते हो अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर पाते हो इन द ज्वाइंट वेंचर्स।
Number two is great deal of sacrifice is warranted as expressed in terms of utmost mutual confidence and trust, because mere legal agreements will not overcome difficulties in managerial philosophies, culture, plans, policies and strategies. ये ज्वाइंट वेंचर जो है बहुत भरोसे वाली चीज है, क्योंकि जब बाहर से कोई कंपनी आएगी तो वो अपने जो है अपने कंपनी के सीक्रेट्स वगैरह सारा बताएगी, अपने जो एडवांटेज, अपनी जो टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में सब कुछ बताएगी यहाँ की कंपनी को। तो कल को यहाँ की कंपनी ने अगर जो है उस चीज का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, या बाहर से जो कंपनी आ रही है अगर यहाँ के जो लोकल जो है आपका कल्चर या लोकल जो है आपकी सुटेबिलिटी, जो लोकल लोगों की जो डिमांड्स है उसको अगर ढंग से नहीं समझ पाती है, या वहाँ की कंपनी का जो उनका काम करने का तरीका एक अलग है, यहाँ पे एक अलग तरीका, वर्क कल्चर यहाँ का अलग है, वो चीजें जब नहीं समझ पाती तो ज्वाइंट वेंचर में काम करने में क्या होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये नंबर 2 था जॉइंट वेंचर। नंबर 3 इज सब्सिडियरी कंपनी। MNC may also operate by setting up a subsidiary company. A subsidiary company is in a particular country is established under the law of that country. There are two ways to enter such market, namely acquisition and formation. तो ये जो सब्सिडीज जो होती है जिस कंट्री में वो काम करी, उसी कंट्री के लॉ के हिसाब से हम वहां पे एक अपनी कंपनी बनाते हैं, या फिर तो हम बनाते हैं या एक्वायर करते हैं, यानी कि किसी वहां पे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को हम पूरा का पूरा जो है वो सॉर्ट ऑफ खरीद लेते हैं, एक्वायर कर देते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके सब्सिडरी कंपनीज बनाने का। देयर स्पेशल कंसिडरेशन दैट प्रपोज दिस टाइप ऑफ एंटिटी आर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेड, द नीड फॉर प्रूविंग स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, रेस्ट्रिक्शन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो ये यहाँ पे बोला गया कि दो तरीके हो सकते हैं सब्सिडियरी कंपनीज बनाने के, या तो आप लॉ के हिसाब से जिस कंट्री में आप अपनी सब्सिडियरी कंपनी खोल रहे हो वहां के लॉ के हिसाब से आप पूरी की पूरी वहां पे कंपनी ही बना दीजिए, या फिर जो है वहां पे किसी ऑलरेडी काम कर रही कंपनी को जो आप पूरा का पूरा खरीद लीजिए, आपकी पूरी ओनरशिप आप ले लीजिए, तो आप क्या कह सकते हो वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी बन गई। तो मेरिट्स क्या है? मेरिट्स है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोलिंग मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन, आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने काम को, ऑपरेशन को करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इन द होस्ट कंपनी इज पॉसिबल। क्यों प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क होता है? क्योंकि आपने अपनी कंपनी जो है उस कंट्री के लॉ के हिसाब से ही वहां पे रजिस्टर करी है, तो आपको पेटेंट्स और ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने में वहां पे बहुत आसानी होती है। इन्वेस्टमेंट और टैक्स कंसेशन और इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द होस्ट कंपनी। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर आप जो है वहां पे नई कंपनी वगैरह बनाओगे तो क्या करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा सब्सिडियरी भी सो आपको जो वहां पे बहुत ज्यादा कंसेशन और इंसेंटिव्स भी वहां पे दिया जाता है कि अगर आप नई कंपनी खोलोगे तो आपको इतना टाइम तक टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, या आपका रेट ऑफ टैक्सेशन वगैरह कम होएगा, ये सारी जो है फैसिलिटीज मिलती है। द एडेड मार्केटिंग नो हाउ विद द कमिटमेंट ऑफ लोकल टच इज पॉसिबल। तो अगर आप लोकल वहां की जो है वहां पे कंपनी नया बनाओगे, या पहले से चल रही कंपनी को अगर आप एडॉप्ट पूरा का पूरा एक्वायर कर लोगे, तो वहां पे जो है आपको एक लोकल काम करने का तरीका प्लस कस्टमर्स का जो है आपका एक माइंडसेट समझने में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उस चीज से आपको जो एडेड मार्केटिंग बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कुछ कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सब्सिडियरी कंपनी के। तो देखिए नंबर 1 इज इट इन्वॉल्व्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट। ऑफ कोर्स लार्जेस्ट क्यों होगा कि आप दूसरी कंट्री में जाकर के पूरा एक नया अपना कंपनी ही खोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होएगा। अगर आप खरीद भी रहे हो तो भी आपका पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होएगा। नंबर 2 इट एंटाइटल्स पॉलिटिकल एंड मॉनिटरी सिस्टम रिस्क एंड देयर कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स आप बाहर की आप कंपनी हो, वो दूसरे जो वहां पे जाकर के आप ऑपरेट करोगे, तो वहां की जो पॉलिटिक्स है और यहाँ का जो मॉनिटरी सिस्टम, वहां का जो फाइनेंशियल जो है वो बैकग्राउंड जिस तरीके का उस कंट्री का है, वो भी आपको जो है वो बहुत रिस्क वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी कंट्री जितना पता नहीं और अपना इतना ह्यूज आप एक वहां पे जो है वो फाइनेंशियल जो है वो रिस्क ले रहे हो, आप वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हो। नंबर 3 इट रिलाइज अपॉन अननोन पार्टनर्स एंड वर्किंग विद एक्सपीरियंस्ड फुल फ्लेजेड लोकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप दूसरी जगह पे एक नया कंपनी खोलोगे तो आप वहां के लोकल को रिक्रूट करोगे ऑफ कोर्स, या फिर पहले से चल रही कंपनी में जब आप उसको पूरा खरीदोगे तो आपको जो है वहां के जो उस कंपनी वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे जो है उनको उनका काम करने का तरीका है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह आपको इतना नहीं पता रहेगा। तो ये सब चीजें से आपकी प्रॉब्लम होती है, रेदर देन यूर स्टैंडिंग योर ओन प्रोफेशनल फ्रॉम योर कंट्री, जो जिनके साथ आपने बहुत सालों से काम किया है, वो उनकी वजह जब आप नए लोकल्स को आप हायर करोगे तो ये जो है वो काम करने में आपको दिक्कतें आएंगी।
तो ये हो गया सब्सिडरी कंपनी। नंबर 4 इज फ्रेंचाइज होल्डर। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बाय विच एन एफिलिएट फर्म प्रोड्यूसेस और मार्केट्स द प्रोड्यूस ऑफ एन मल्टीनेशनल कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द फर्म। जैसे आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी इंडिया में है और आपने उस कंपनी को जो है आपने सपोज किसी और कंट्री में आपने सपोज फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में आपने उस कंपनी को जो है वहां पे काम कराने का आपका मन किया, तो आप वहां पे चले गए। वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी को या किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना लाइसेंस बेच दोगे। सपोज आप यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचते हो, तो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक कंपनी है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो आप उसका जो पूरा प्रोसेस का जो आपका आपने जो वो कॉपीराइट किया हुआ है, जो आपने पेटेंट जो आपके पास में है किसी भी मशीन को बनाने का या जो भी आपको आपने उसका कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क वगैरह आपके पास में है, आप उसको उस प्रोसेस को आप पूरा जो है उनको बेच देते हो और आप बोलते हो कि आप इस प्रोसेस को यूज करके जो है आप अपना वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, आप उनको बना लीजिए और इसके जो आप जितना बेचते हो उसका जो परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी जो है वो आप हमें दे दीजिए। तो ये एक दूसरा तरीका होता है एमएनसी की काम करने का। जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोको कोला वगैरह जो है वो फ्रेंचाइजिंग के तरीके से ही काम करती है। मैकडोनल्ड्स वगैरह जो है वो इसी तरीके से काम करती है। The manufacturer enters into a contract with a license in the foreign country, granting him the right to use the manufacturing process, a patent, design or trademark or the technical or non-technical know-how facility in return of an agreed fee or royalty. Franchising and licensing, which involve minimal commitment of resource and effort on the part of the international marketer, so easy ways to enter international market. बहुत ही easy तरीका है आपने सिर्फ दूसरी कंपनी से जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का या जो पेटेंट या जो आपका पास ट्रेडमार्क है उसका जो है वो कॉपीराइट आपका जो है वो आपने खरीदा है और आपने यहाँ पे अपना प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर दिया, आप उसको बेचने लगे। आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका जो सर्टेन परसेंटेज आपने जो एग्री किया था या जितना अमाउंट आपका फिक्स्ड हुआ है उतना आप टाइम टू टाइम रॉयल्टी देते रहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा आसान तरीका है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म फ्रेंचाइज इज एज अ लाइसेंस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट और कंपनी टू अ पर्सन और ग्रुप अलाउइंग देम टू सेल और यूज सर्टेन प्रोडक्ट्स। According to Donald W. Hackett, franchising is a form of licensing in which a parent company grants another independent entity the right to do business in a prescribed manner. तो है एक एंटिटी, जब एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो दूसरी जो आप जो अपना पेटेंट वगैरह बेच रहे हो उनको सिर्फ वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी, जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ तो मैंने सिर्फ उस प्रोसेस को खरीदा है और मैं अपने हिसाब से उस प्रोसेस को यूज करके सामान बनाऊंगी बेचूंगी। मैं कैसे अपना जो काम कर रही हूँ, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, किस तरीके से कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ये सारा जो है ये पेरेंट कंपनी का या जिन्होंने आपको लाइसेंस दिया है फ्रेंचाइज आपने जिनसे लिया है उनका ये लुकआउट नहीं है। उनका वो एक दो सेपरेट एंटिटी है, बस आपका प्रोसेस यूज करके जो है वो आपको जो वो आपका सामान बेच रही है तो बस उसका जो प्रॉफिट का एक परसेंटेज या रॉयल्टी है वो आपको पे करेगी। तो ये दो जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। दिस राइट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सेलिंग द फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट यूजिंग इट्स नेम, production and marketing techniques or general business approach. One of the common forms of franchising involve the franchise supplying an important ingredient for the finished product like Coca-Cola supplying the syrup to the bottlers. जैसे आपका भी जो है डोमिनोज हो गया या फिर आपका जो कोको कोला हो गया, उनका जो सीक्रेट सिरप है, जो उनका जो मेन जो आपका जैसे वो पानी वगैरह में जो वो सोडा वगैरह में जो चीज वो ऐड करते हैं, बस वो चीज जो है वो लोग बेच देते हैं। बाकी जो पूरा जो है प्रोसेसिंग जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है। उसका जो वो मटेरियल जो मेन मटेरियल उसी तरीके से जब आप पिज्जा वगैरह बनाते हैं उसका जो मेन जो सॉस है या फिर जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है वो जो है जो डोमिनोज कंपनी के ओनर्स है वो लोग जो है वो फ्रेंचाइजी उनको दे देते हैं। उनके बनाने का जो प्रोसेस है उनका आप किसी भी डोमिनोज के आउटलेट में चले जाइए ऑलमोस्ट आपको सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि उनका जो बनाने का तरीका है, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल सेम है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं ये एक बहुत इजी प्रोसेस है। यूजुअली फ्रेंचाइजिंग इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑफ द एलिमेंट्स मेंशन अबव। द मेजर फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग आर मैन्युफैक्चरर रिटेलर सिस्टम ऑटोमोबाइल। जैसे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में जो एक वो जो आपका फ्रेंचाइजिंग होता है वो आपका हो गया ऑटोमोबाइल वगैरह में होता है। मैन्युफैक्चर होलसेलर जो होता है वो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में हो गया। सर्विस रिटेलर सिस्टम जो हो गया आपका लॉजिंग एंड फास्ट फूड शेल्टर्स वगैरह में हो गया। क्यों यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ये अपना टाई अप कर लेते हैं कि आप
यहाँ से आप यहाँ पे आपका लॉजिंग होगा और यहाँ पे आपका खाना वगैरह होगा। तो ये सारे होटल्स वगैरह जो है वो सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं वो सारे टाइप्स कर लेते हैं। जैसे आपके जो अभी जो मेक माई ट्रिप या जो बड़े बड़े जहां पर आपने ओयो हो गया, ये सब जो है वो उनका जो है आपके होटल्स वगैरह से उनका टाइप है कि आप बस हमारा ना प्लेटफॉर्म यूज करके आप हमारे सर्विसेज यूज करिए और हम जो है आपको उसके बदले जो है सर्टेन परसेंटेज आप दे देंगे। So encouraged by the forces of liberalization and privatization and driven by strategic consideration, franchising and licensing have become more and more conspicuous in recent years. Many Indian firms can use licensing or franchising for the overseas market, particularly the developing countries. Renboxy है उनका licensing agreement है आपका, Renboxy जो इंडिया की कंपनी है उनका licensing agreement है आपका इंडोनेशिया, जॉर्डन वगैरह में वो अपना सामान जो है वो तो अपना जो तरीका है अपना जो लाइसेंसिंग है वो करती है। द मेरिट्स क्या है? इट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ एंटरिंग, बहुत ही इजी है। नंबर 2 इज इकोनॉमिकल, बहुत कम पैसा खर्चा होता है। वीकनेसेस क्या है? द रॉयल्टी जो है वो जो पेरेंट कंपनी को जो है वो रॉयल्टी जो मिलती है बहुत कम मिलती है इन कंपैरिजन टू अगर वो उतना सामान खुद बना करके बेचे जितना प्रॉफिट होगा उससे बहुत कम उनको रॉयल्टी मिलती है। फिर पार्टिंग विद सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, वहां पे एक आप जब सीक्रेट अपने बिजनेस का किसी से शेयर कर देते हो तो हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं वो आपका जो है उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। फिर और एक है लाइसेंसिंग लूजेस द ग्राउंड इन फेवर ऑफ लाइसेंस एज एन एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस पीरियड बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। वही जैसे मैंने बोला कि जब आपका लाइसेंसिंग पीरियड जो आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद जो आपके सीक्रेट फॉर्मूलाज जो है वो आपका जो आपके लाइसेंस के अंडर आप काम कर रहे थे वो आपके स्ट्रॉन्ग कंपटीटर जो है वो बन सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं बट आप बोल सकते हो कि उसका आपका सिमिलरिटी जो है वो ऐसा काम करके जो है वो आपकी कंपनी को जो है बड़ी टक्कर दे सकता है। नंबर 5 जो इन द लास्ट वे ऑफ ऑपरेटिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज आर टर्न स्काई प्रोजेक्ट। टर्न स्काई प्रोजेक्ट मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए जब हम बाहर से दूसरी कंपनीज को बुलाते हैं और अपना सिर्फ प्रोजेक्ट खत्म होने तक जो है उनसे काम करवाते हैं और फिर वो चले जाते हैं वो कंपनीज अपना काम वगैरह करके, तो उसको हम टर्न स्काई बोलते हैं। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म द एमएनसीज अंडरटेक्स ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच टू ऑपरेशनल स्टेज। किसी चीज को एकदम जीरो से लेकर के शुरुआत करके उस चलाने तक उसको पूरा जब आप काम करवाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस पूरे काम को करने के लिए जब एक मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से आएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? टर्न स्काई प्रोजेक्ट बोलेंगे। व्हेन द प्रोजेक्ट इज रेडी इट इज हैंडेड ओवर टू द होस्ट कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इनवाइट टेंडर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग हायर टेक्निकल स्किल्स। जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री अगर है, हमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जो है ब्रिज बनाना है या सपोज कोई ऑयल फील्ड अपने हमें ऑयल की रिफाइनरी लगानी है, तो हमारे पास इतना टेक्निकली एडवांस जो है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम टेंडर इनवाइट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज से कि आप लोग आइए वहाँ आप हमें जो है ये अपना जो पूरा ब्रिज बना के दीजिए, ऑयल रिफाइनरी वगैरह आप हमें बना कर दीजिए। तो जीरो से लेकर के पूरी बनने तक, उसको चलने तक, ऑपरेट होने तक वो जो है बाहर की कंपनी आकर के पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? टर्न स्काई प्रोजेक्ट। Turn sky projects are common in international business in the supply of erection and commission of plants in the case of oil refineries, जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी है वो भी आपके जो है फॉरेन कंपनी ने बनाई है। स्टील मिल्स, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। मेनी टर्न स्काई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एज बायर और सेलर इन सम केसेस। तो हम देखते हैं ये चीज की जो है गवर्नमेंट भी जो अपना बहुत ज्यादा काम कराने के लिए जो है ये तरीका यूज करती है। जब हमें पता है कि हमारे पास में इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं है, तो हम अपना काम करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस आर द 5 ways in which the multinational companies can operate. Number 1 is branches. Number 2 is joint venture companies. Number 3 is subsidiary companies. Number 4 is franchisee holder. And number 5 is turnkey project. I'll end this video here. In the next video, we'll see what are the merits and demerits of MNCs. Thank you.